नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। और इन इस वीडियो के बाद ना आपको जुलाई मंथ में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड। और इस वीडियो के तुरंत बाद ना आपको सिर्फ एमसीक्यू के सेट मिलेंगे इस टॉपिक के से रिलेटेड। और एक बार आप उस वीडियो को और देख लेंगे तो आपके ना जुलाई मंथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपकी उनकी तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। फिर आपको ना तो इनकी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई और सोर्स रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अभी हम नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भव्य रसायन स्कीम जो है वो स्कीम किसने लॉन्च की, किससे रिलेटेड है। तो ये स्कीम ना आपकी जो है भव्य रसायन स्कीम, यानी भारत, भव्य क्या है, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। यूनियन कैबिनेट ने ना इसे अप्रूव किया है। इसके लिए 3030 करोड़ का बजट अप्रूव किया है। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड इसका रहेगा 2026 से 27 से 2030 से 31, यानी 5 साल का इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा। अच्छा, अब इस ऐसी स्कीम की जरूरत क्या पड़ी और किस सेक्टर से रिलेटेड है वो चीजें हम इसमें जानेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है कि ना आपका जो इंडिया है ना केमिकल्स का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। लेकिन बात इम्पोर्टेंट केमिकल्स के लिए हमें इम्पोर्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ना हमने ये स्कीम लॉन्च की है। और इस स्कीम के तहत ना 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और ये पार्क ना प्रोवाइड करेंगे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो वही चीज को मतलब इंपोर्ट रोकने के लिए ये स्कीम आपकी लॉन्च की गई है। और मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये आ जाता है कि भव्य की फुल फॉर्म क्या है, जो है भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन। क्लियर होगी बात। और किस सेक्टर से रिलेटेड है, ये केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका वो है दिल्ली लक्ष्मी योजना। तो इसमें क्या है कि ना हमारी जो चीफ मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने गवर्नमेंट ने एक स्कीम के लिए 5110 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। स्कीम क्या है, दिल्ली लक्ष्मी योजना। इस स्कीम में ना हर एक प्रत्येक महिला को 2500 रुपए मिलेंगे। पर उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या होगा, 21 से 60 साल की उम्र होनी चाहिए और उस महिला की फैमिली इनकम है ना जो वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ना इसका 1 अगस्त 2026 से ये स्टार्ट कर देंगे। और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप समझे तो वो है फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकली वीकर वुमेन्स के लिए। ठीक है, इंप्रूव करना है उनकी सोशल सिक्योरिटी एंड हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो अब जो आपका एग्जाम में ना इसकी एलिजिबिलिटी और कितना बजट एलोकेट किया है ना वो पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम, आत्मनिर्भर पंचायत जो प्रोग्राम है किससे रिलेटेड है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो देख लेते हैं। तो पहली चीज तो आपको इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है वो याद होना चाहिए। पंचायती राज मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। मिनिस्टर कौन है इसके, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और ना एक इसके तहत एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उस पोर्टल का नाम है समर्थ पोर्टल। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, इसके साथ जो लॉन्च ये समर्थ पोर्टल है और एक मॉडल ओन सोर्स रेवेन्यू रूल्स, ओन सोर्स रेवेन्यू रूल्स। क्या इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ना किसी भी पंचायत को रेवेन्यू के लिए किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, वो अपने खुद के रेवेन्यू सोर्सेज जनरेट करे। मतलब अगर ग्राम पंचायत सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंड ना रहे, वो अपना रेवेन्यू खुद ही जनरेट करे और डिजिटल गवर्नेंस को एडॉप्ट करे। उसी के तहत समर्थ पोर्टल और ये मॉडल ओन सोर्स रेवेन्यू रूल्स लॉन्च किए गए हैं। इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए ना कि समर्थ पोर्टल किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आ सकता है ये क्वेश्चन, तो ये मिनिस्ट्री आपकी आएगी पंचायती राज मिनिस्ट्री। ठीक है, इसके मिनिस्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन है आपका
RKVY अचीवमेंट्स, स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र है क्या, उस चीज को समझ लेते हैं। RKVY है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, अब इसमें ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसमें क्या है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। और महाराष्ट्र ने, क्योंकि इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड यूटिलाइजेशन टारगेट को सब सक्सेसफुल किस स्टेट ने अचीव किया है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है, ये चीज आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये किस लिए था, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? इंप्रूव करना क्या? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रमोट स्टेट स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्लियर होगी बात। अगला है आपका कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया क्या? 111 रोड का प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी एलोकेटेड बजट कितना है आपका? 2481.93 करोड़ का। ठीक है, गवर्नमेंट ने 111 रोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें 2481.93 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और ना जिससे 134 विलेज कनेक्ट होंगे। कितने? 134 रिमोट विलेजेस ना कनेक्ट होंगे, जो कि मेनली आपके इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। और इसमें क्या है मेन ऑब्जेक्टिव? क्या? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देना, स्ट्रेंथन करना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी बाय इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक एरिया। क्या? नेशनल सिक्योरिटी के लिए ना, जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है, जैसे चाइना बॉर्डर हो गया आपका, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, बांग्लादेश बॉर्डर हो गया, यहाँ पे अपनी जो है नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। क्लियर होगी बात। अगला आपका क्वेश्चन है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल ना बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा, इससे के रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट, सीजीपी प्रोटेस्ट आप सबने जाना होगा। ठीक है, तो ये आपसे मतलब बिल नया नहीं है आप लोगों के लिए। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसका प्रपोजल दे दिया है। मेजर प्रोविजंस इसमें क्या क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे, मैक्सिमम 10 साल की इम्प्रिजनमेंट, फाइन होगा 10 करोड़ का, जो पहले 1 करोड़ था वो बढ़ा दिया गया, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक सिंडिकेट्स। ऑब्जेक्टिव इस बिल का रहा है इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी इन पब्लिक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जो सिंडिकेट कई हजार मतलब कई सालों से चला आ रहा है, कम से कम 20 30 40 50 सालों से ये चलता आ रहा है, हर साल कोई ना कोई पेपर लीक होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी होती नहीं है। ठीक है, तो उसको उसके लिए ये बिल लाया गया है। प्रोटेक्ट करना डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो है मेरिट के बेस पे ही सिलेक्शन हो, किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा ना मिले। ठीक है जी, इसके बाद अगली न्यूज देख लेते हैं। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ABVKY, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इम्प्लीमेंटेड बाय ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इसको एक्सटेंशन मिल गई है टिल 30 जून 2027 तक। इसमें क्या होता है, प्रोवाइड करना है बेनिफिट्स, किसको प्रोवाइड करते हैं? 50% ऑफ एवरेज डेली वेजेस लेबर्स को। फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल अप टू 90 डेज तक का असिस्टेंस मिलेगा। सपोर्ट इंश्योर्ड वर्कर हु बिकम अनएम्प्लॉयड। जो वर्क देखो, डेली वेजेस वर्कर का तो गारंटी नहीं होती, एक दिन काम मिला एक दिन नहीं मिला, तो कभी अगर अनएम्प्लॉयड हुआ तब भी उसको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइड टेम्पररी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मेन पर्पस इसका ये था। क्लियर होगी बात। अगला इवेंट देख लेते हैं। अगला है आपका 9th GST डे सेलिब्रेट किया गया। कब से बनाए जाते हैं? 1 जुलाई 2026 को। ये 1 जुलाई को हर साल बनाया जाता है। कारण है 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था GST आपका वन नेशन वन टैक्स के ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, इसको अमेंड किया गया था, मतलब इसको लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 के तहत। और इससे ना 4-5 आपके आर्टिकलों में अमेंडमेंट हुआ था। आर्टिकल 270, आर्टिकल 269A, आर्टिकल 279, इनके बारे में ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उसमें मुझे बताएंगे कि GST काउंसिल किस आर्टिकल में आता है और उसके चेयरमैन कौन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने हाईलाइट किया था रिफॉर्म्स इन इंडियाज इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम। क्लियर होगी बात। इसके अलावा बनाया गया था 167th इनकम टैक्स डे, आयकर दिवस बनाया गया था 24 जुलाई 2026 को। ठीक है,
इसमें इसका जो मेजर सिग्निफिकेंसेस थे क्या थे, कोमेमोरेट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। और ये 167th डे था, यानी कि आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट कब बनाया गया था, 24 जुलाई को किस साल में बनाया गया था। और ये रिकॉग्नाइज करेगा कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स पेयर्स एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, कैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का रोल रहा है और टैक्स पेयर का क्या भागीदारी रही है इस देश की तरक्की में। नेक्स्ट देख लेते हैं इकोनॉमिक बैंकिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जीडीपी डिफ्लेशन ट्रांजिशन, मेजर पॉलिसी चेंज क्या है, इंडिया इज रिप्लेस्ड द, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका इकोनॉमिक्स से बनता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा। क्या है, होल सेल प्राइस इंडेक्स को ना विद द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रिप्लेस कर दिया क्या, डब्ल्यूपीआई। क्या है, होल सेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस किससे कर दिया गया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से, फॉर मेजरिंग जीडीपी डिफ्लेशन। जीडीपी को मापने के तरीके बदल दिए गए हैं। अब व्हाई इज पीपीआई इज बेटर, क्या है, क्यों बेटर है वो देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं ना, तो इनको हमें याद रखना है। मेजर्स प्राइस चेंजेस एट द प्रोड्यूसर लेवल, ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे ही मेजर प्राइस चेंजेस होते हैं ना, उसको आप माप पाए। मोर एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को मोर एक्यूरेटली मतलब नाप पाएंगे। बेटर अलाइन इंडिया स्टैटिकल मेथडोलॉजी विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम अपने मेथोडोलॉजी को मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, डब्ल्यूपीआई को रिप्लेस किया जा रहा है पीपीआई से, होलसेल प्राइस इंडेक्स को प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से रिप्लेस किया जा रहा है। इसके बाद क्या न्यूज में था, पॉलीमर करेंसी ट्रायल्स कंडक्टेड बाय आरबीआई, आरबीआई ने पॉलीमर से बने नोटों को मार्केट में उतारा है। फील्ड ट्रायल इसका होगा 1 बिलियन, यानी 10 पॉलीमर नोट्स, 10 रुपए वाले पॉलीमर नोट्स का 1 बिलियन, और फील्ड ट्रायल होगा 1 बिलियन 20 रुपए वाले पॉलीमर नोट से, यानी कि अभी किस अमाउंट की करेंसी को उतारा गया, 10 और 20 वाले। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या करेंगे, इसे जांचेंगे उसकी ड्यूरेबिलिटी की, कब तक, कितने दिनों तक, कितने महीनों तक वो चल सकता है। तो इससे क्या कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, कागज के नोट से जाहिर सी बात है ज्यादा दिन तक चलेगा, तो इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी, नोट कम गलेंगे फटेंगे। ठीक है, और ना इम्प्रूव द क्लीननेस एंड रेजिस्टेंस टू मॉइस्चर, ये तो जाहिर सी बात है पॉलीमर से बना हुआ है तो कागज के अपेक्षा में ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा मॉइस्चर से। ठीक है, और साफ भी ज्यादा दिनों तक रहेगा, मैला और गंदा नहीं होगा। ठीक है भाई, इसके बाद वाला इवेंट देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट नेचुरल गैस फ्यूचर लॉन्च्ड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो अब इंडिया का ना फर्स्ट डोमेस्टिक बेंचमार्क लिंक्ड एनर्जी डेरिवेटिव आ गया है, यानी कि फ्यूचर में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, इसके फ्यूचर को सेल या बाय कर सकते हैं, किसका, इंडिया फर्स्ट नेचुरल गैस फ्यूचर है, यानी ऑप्शन चेन इन्होंने अपनी मार्केट में उतार दी है। इसमें क्या होता है ना, आप कॉल ले सकते हैं या पुट ले सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर का प्रॉफिट या फ्यूचर का लॉस ना आप बाय या सेल कर सकते हैं, एक ये मार्केट की टर्म्स है। तो किस सिंबल से आया है, नेट गैस इंड नाम से ये आया है। इंडिया का फर्स्ट है डोमेस्टिक बेंचमार्क लिंक्ड एनर्जी डेरिवेटिव। एनेबल क्या करेगा, प्राइस डिस्कवरी, हेल्प करेगा कंपनी को हेज अगेंस्ट नेचुरल गैस प्राइस फ्लक्चुएशन, जो नेचुरल गैस की प्राइस फ्लक्चुएशन है ना ग्लोबल लेवल पर, उससे हेजिंग करेगा, उस मतलब उससे ना हमारे रेट में ज्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, उस उनमें हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद है विजिजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, लोकेशन क्या है, केरला। क्यों न्यूज में था वो देख लेते हैं। इसमें सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने डेजिग्नेट कर दिया है विजिंजाम एज एन ऑफिशियल कस्टम पोर्ट फॉर कमर्शियल ऑपरेशन के लिए, इससे पहले कमर्शियल ऑपरेशन के लिए डेजिग्नेटेड नहीं था। इंटरनेशनल एक्जिम कार्गो ऑपरेशन बिगिन होगा इधर 18 अगस्त 2026 से। अब इसके मायने क्या है, ये बूस्ट करेगा मैरीटाइम ट्रेड को, रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स। फॉरेन ट्रांसशिपमेंट पोस्ट का मतलब क्या है कि हमें फॉरेन पोर्ट्स का यूज करना पड़ता है एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथन करेगा इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर, जाहिर सी बात है। चलिए अगला देख लेते हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो किसके तहत? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव कर दिया है 850 मिलियन डॉलर का लोन, ताकि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वाला जो ये स्कीम है, इसका इनिशिएटिव अचीव किया जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेलरेट करेंगे रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, प्रमोट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रिड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हाउस होल्ड्स, सपोर्ट करेंगे इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। ये पहले से चलता आ रहा है, पर इसके लिए फिर से लोन ये आपका एडीबी ने एडीबी ने आपको दे दिया है भारत को, ताकि ये वाले इनिशिएटिव्स हम लोग अचीव कर सके। रही बात 850 एडीबी, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपका, गो डिजिट कॉर्पोरेट मर्जर क्या हुआ है, ये अप्रूव कर दिया है सीसीआई ने, क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, गो डिजिट इन्फोवर्क सर्विसेज, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों का मर्जर हो गया है। पर्पस क्या है? अब ये क्या रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और बिजनेस इंटीग्रेशन के लिए होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इसमें एनहाइड्रस एमोनिया अप्रूव्ड फॉर एग्रीकल्चर के लिए अप्रूव हो गया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री अप्रूव होगी, इन्वॉल्व होगी? जाहिर सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके मिनिस्टर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? कंटेंट्स के 82% नाइट्रोजन, अप्रूव्ड फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशन इनटू एग्रीकल्चर सॉइल। तो जो एनहाइड्रस एमोनिया है ना, उसका क्या है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन इनटू एग्रीकल्चर सॉइल के लिए अप्रूवल हो चुका है। तो इनिशियल अप्रूवल पीरियड के 3 साल तक के लिए होगा कि कैसे क्या इफेक्ट करता है ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो उस चीज को जांचेंगे। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड यूरिया, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसको, उस पर डिपेंडेंसी हटाने के लिए, कम करने के लिए। इंप्रूव करेगा नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। ठीक है, और लोअर फर्टिलाइजर कॉस्ट। जाहिर सी बात है कि जो फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते थे या फिर जो महंगे हमें पड़ते थे, उसकी कॉस्ट में कमी आएगी। अगला देख लेते हैं, सेहत टू ओरल थेरेपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वॉल्व है, आईसीएमआर और एनआईसीपीआर, इंडिया की है। इन्होंने और यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए ने मिलके डेवलप किया है क्या? ओरल कैप्सूल सेहत टू प्रिवेंट एचपीवी इन्फेक्शन फ्रॉम प्रोग्रेसिंग इनटू सर्विकल कैंसर। ये एचपीवी इन्फेक्शन से ही क्या बन जाता है आपका? सर्विकल कैंसर बन जाता है। इसको रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए और आईसीएमआर और एनआईसीपीआर से मिलके ये वैक्सीन बनाई गई है, ये कैप्सूल बनाई गई है। तो ये पोटेंशियल ब्रेक थ्रू है वुमेन्स के हेल्थ के लिए, और रिड्यूस करेगा क्या? जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं ना, उसकी एक तो डायग्नोसिस के लिए, मतलब उसकी डायग्नोसिस और बचाव के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, साइंटिस्ट ने अब रिसेंटली डिस्कवरी की है नए पोलीपोर फंगस की इन बुढ़ागराड तालुका, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, बुढ़ागराड तालुका में कहाँ है? कोल्हापुर, महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेनिसिस। ये तो उसकी जगह से रिलेटेड है, इसलिए कोल्हापुरेनिसिस नाम इसका रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्या? एड्स टू इंडियन फंगल बायोडाइवर्सिटी में एक मतलब वेराइटी और ऐड होगी, हेल्प करेगा इकोलॉजी एंड टेक्सोनोमिक रिसर्च में। नाम याद रखेंगे, क्या है? माइक्रोपोरेलिस कोल्हापुरेनिस। क्लियर होगी बात? अगला देख लेते हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च। ये पब्लिश कौन करता है? सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, CMLRE, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। इसमें क्या है? इन्होंने जो लॉन्च किया है वो टेक्सोनोमिक गाइड लॉन्च किया फॉर 100 टिंटिनिड साइलेट स्पीसीज के लिए। ठीक है, गाइड कवर करेगी 225 सी माउंट एसोसिएटेड मरीन स्पीसीज को। इंपॉर्टेंट क्या है? सपोर्ट करेगी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को
और ना इससे जानकारी मिलेगी इन सारी स्पीसीज के बारे में, और असिस्ट करेगी साइंटिफिक रिसर्च एंड ओशन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। तो मेन मुद्दा इसमें है CMLRI की फुल फॉर्म, और 100 टिनटिनिड सीलेट स्पीसीज से रिलेटेड है ये, और क्या 225 स्पीसीज, नंबर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पेस एक्स स्टारशिप मिशन सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है बी स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स, और इसमें क्या है, कंप्लीटेड कर लिया है कंट्रोल्ड स्प्लैश डाउन इन इंडियन ओशन। क्या मतलब है, रॉकेट की जो हाइट थी ना जो लॉन्च करे 124 मीटर की थी, इसे क्या है, रिप्रेजेंट करे कंटिन्यूड प्रोग्रेस इन यूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम में। क्या हो गया कि जो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है बी स्टारलिंक V3 सैटेलाइट्स, ठीक है, और इसके बाद ना वो कंप्लीटली स्प्लैश डाउन हो गया इंडियन ओशन में। तो एक नया ब्रेक थ्रू है एक तरीके से कि जो हम रीयूजेबल हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है ना, रीयूज कर रहे हैं उसको, कहने का मतलब एक बार यूज करके उसको दोबारा से यूज कर रहे हैं सैटेलाइट्स लॉन्चिंग के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इनिशिएटिव्स, इसमें मिनिस्ट्री कौन सी है, टूरिज्म मिनिस्ट्री और एयर इंडिया के बीच में टाई अप हुआ है। क्या प्रमोट करेंगे इंडिया एज ए ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए, इंक्रीज करेंगे इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स, ज्वाइंट मार्केटिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स। किन दो के बीच में, एयर इंडिया और टूरिज्म मिनिस्ट्री के बीच में हुआ है। इसके अलावा देख लेते हैं, इंडिया टॉय इंडस्ट्री टास्क फोर्स एक गठित हुई है, जिसका मेन एम रहेगा 5% शेयर ऑफ ग्लोबल टॉय मार्केट में, इंडिया का शेयर 5% करना 2032 तक। ठीक है, फोकस एरिया क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, तभी ग्लोबल लेवल पे मतलब कि टॉयज की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी इंडियन मार्केट की। एक्सपोर्ट प्रमोशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, मतलब उनका हमें इंपोर्ट्स का रिडक्शन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट कौन था, इंडिया। वेन्यू कहाँ है, चंडीगढ़। दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, होस्ट इंडिया, वेन्यू चंडीगढ़। 16th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर समिट, ठीक है। मेन मोटिव क्या था, किस मकसद से मिले थे, ज्वाइंट हेल्थ मिनिस्ट्रल डिक्लेरेशन थी, जो किस पे फोकस करेगी, पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन, डिजीज सर्विलेंस, डिजिटल हेल्थ, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, कोई भी पेंडेमिक आती है उसके लिए कैसे तैयार रहे, इस ऑब्जेक्टिव से भी मिले थे। तो ये 4 पॉइंट थे जिसके मुद्दे पे ये लोग मिले थे। फिर इसके बाद डिफेंस के अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो INS मछलीपट्टनम में BY529 है, ये सम्मिलित किया गया है INS मछलीपट्टनम, कोचिन शिपयार्ड ने बनाया है। तो है क्या ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है शैलो वाटर के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, सेवेंथ वेजल है, इसे 8 बनना है, 7वां यही है, INS मछलीपट्टनम 7वां है, एक और बनना रह रहा है। क्या स्ट्रेंथन करेगा, कोस्टल डिफेंस और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज, इसकी इसलिए स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की कोस्टल गार्ड के लिए। इसके बाद देख लेते हैं अगला, समुद्र प्रदक्षिणा फ्लैग ऑफ हो गया है बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। है क्या ये, इंडिया फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन ग्लोबल सर्कम नेविगेशन एक्सपेडिशन करेंगी कौन, ट्राई सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। वेजल कौन सा, IASV त्रिवेणी। क्रू में क्या है, 9 वुमेन ऑफिसर्स होंगी। डिस्टेंस कितना कवर करेंगी, 25,500 नॉटिकल माइल्स, इंपॉर्टेंट है 25,500 नॉटिकल माइल्स। क्या है, समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है, ड्यूरेशन होगी 314 दिन तक ये डिस्टेंस कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, शोकेस करें वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड इंडियाज मैरीटाइम कैपेबिलिटी। ठीक है, तो एक तो आपको ये नाम याद रखना है, किसने लॉन्च किया ये याद रखना है, होगा क्या इसमें वो याद रखना है। अगला देख लेते हैं, फिडे ने इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए हैं किसको, विश्वनाथ आनंद को। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या, फिडे, इसका हेडक्वार्टर का है मुझे बताएंगे।
ठीक है। अब विश्वनाथ आनंद क्या है, तो 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन एज्यूम द चार्ज एज इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अभी 97th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया से। अब एक और न्यूज है आपकी, जो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने रिजाइन कर दिया था। कौन, केयर स्टारमर ने। उनकी जगह पे अब आए हैं एंडी बनहम। ठीक है, ये 59th प्राइम मिनिस्टर होंगे यूनाइटेड किंगडम के। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स जो कि जुलाई के मंथ में थे। और इसके तुरंत बाद आपको ना एमसीक्यूज की वीडियो मिलेगी। ठीक है, जिससे आपके ना जुलाई मंथ की प्रिपरेशन पूरी परफेक्ट हो जाएगी। और इससे अलावा अगर कुछ और भी क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं एमसीक्यूज में कवर कर लूंगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन के लिए आप इसको रेफर कर सकते हैं। चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भव्य रसायन 3030 करोड़ दिए थे, 3 केमिकल पार्क बनेंगे। दिल्ली लक्ष्मी योजना 2500 रुपए हर महिला को मिलेंगे, 5110 करोड़ का आउटले था टोटल। आत्मनिर्भर पंचायत में 2 पोर्टल, समर्थ पोर्टल और ओएसआर रूल्स आए हैं अपने आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, आर के वी के महाराष्ट्र फर्स्ट मिला है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी बजट एलोकेट था वो फुली यूटिलाइज कर दिया। वाइब्रेंट विलेज में 111 रोड 134 गांव को जोड़ेंगे, चाइना बॉर्डर मेनली, इंडिया चाइना बॉर्डर पे 2481 करोड़ का आवंटन है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल, फेयर एग्जामिनेशन के लिए 10 साल की जेल, 10 करोड़ का फाइन है। जीएसटी डे 1 जुलाई को बनाया जाता है, 2017 को आया था। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को बनाया जाता है, आयकर दिवस भी बोलते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर के लिए डब्ल्यूपीआई से रिप्लेस करके पीपीआई बना दिया गया है। पॉलीमर नोट्स 10 और 20 के नोट उतारेंगे मार्केट में 1-1 बिलियन की वर्थ के साथ। ठीक है, नेचुरल गैस फ्यूचर मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। फ्यूचर्स में कोल पोर्ट ये सब लेने के लिए नेचुरल गैस एंड नेट नेट गैस नाम से एनएससी में लिस्ट हुआ है। विजिजम पोर्ट कस्टम पोर्ट डिक्लेयर हो गया, 18 अगस्त से इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जिम, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पीएम सूर्य ग्रह के लिए एडीबी ने 850 बिलियन डॉलर का लोन दिया है इंडिया को, ताकि इस स्कीम को पुश किया जा सके। सेहत A2 ओरल कैप्सूल वैक्सीन, ओरल कैप्सूल्स बनाई गई है एचपीवी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, सर्विकल कैंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइक्रोपेरलस और कोलापुलिस एक न्यू फंगस मिला है महाराष्ट्र में। और आईएनएस मछलीपट्टनम कमीशन हुआ है, 7th है, एक और आना रह रहा है। ठीक है, टोटल 8 बनने हैं। समुद्र प्रदक्षिण 25,500 नॉटिकल माइल्स हमारे देश की वीर नारियां ट्रेवल करेंगी। तीनों ही इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी से रिलेटेड है। 314 दिन में कवर करेंगी। ठीक है, ब्रिक्स हेल्थ में हुआ था चंडीगढ़ में, उनके ऑब्जेक्टिव्स आपको एक बार रिवाइज करने हैं। फिडे के इंटरिम प्रेसिडेंट विश्वनाथ आनंद बनाए गए हैं। यूके के नए पीएम आपके एंडी बर्नम है, क्योंकि केयर स्टार्मर ने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये तो थे आपके करंट इवेंट्स। कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हैं जो अभी हमारे छोटे हुए हैं, उसमें मैं कॉमनवेल्थ इंक्लूड करके एमसीक्यू में आपके करा दूंगा। और इसके बाद ना आपके जुलाई के सारे करंट इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेगी, और बाकी इसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू की वीडियो अटैच इससे रहेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दीजिए। और आपके आने वाले पेपरों के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।